मेरे गंदे से गंदे ग्राहक से भी ज्यादा दही गुजरे हो, क्योंकि वो खुले बंदों मेरा सौदा करता है। और तुमने मुझे अपने प्यार का धोखा देकर अपना मतलब निकाला था। कितनी नीच हो तुम। इसी खत के लिए इतना ढूंढ मचाया था तुमने। बस कह चुकी है, अभी कुछ और कहना बाकी है। आज मैं तुम्हें एक नीच और ओछा आदमी नजर आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने प्यार का धोखा दिया है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि तुम किस मुंह से आज जज बन के बैठी हो? जरा अपने गरेबान में मुंह डाल के तो देखो। क्या तुम वही जमीर फरोश औरत नहीं जिसने चांदी के चंद सिक्कों की खातिर एक बेकसूर बेगुनाह आदमी को मुजरिम कह के जेल के अंधेरे में ढकेल दिया था? तुम जो खुद इंसाफ का खून कर चुकी हो, आज इंसाफ की गवाही दे रही हो। तुम मुझे नीच कहती है, तुम जिसने एक औरत की पूरी में से जिंदगी को अमावस के अंधेरे में बदल दिया, जिसने एक सुहागन को एक विधवा का रूप धारण करवाया। इधर देखो, मेरी शक्ल की तरफ देखो। मैं उस बेकसूर बेगुनाह आदमी का बेटा हूँ जिसकी जवानी की सुबह को तुमने जेल का घुल लगाकर बुढ़ापे की रात में बदल दिया है। मेरे पिताजी पिछले 15 बरस से अपनी बीवी के प्यार और बेटे का लाड उठाने के लिए तरसते रहे, और इधर मैं उनकी मोहब्बत से महरूम उनके जीते जी यतीम बना फिरता रहा। यही वजह है कि मैंने खत हासिल करने की कोशिश की थी, क्योंकि इसी से मैं उनकी रही सही जिंदगी को खुशियों से बच सकता हूँ। और यही वजह कि कल तक जो आदमी तुम्हारी नजरों में भगवान था, आज तुम्हारे सामने जलील बना खड़ा है। मुझे क्या मालूम था कि वही आदमी तुम्हारे पिता निकलेगी। जोरी, मैं जानता हूँ कि ये खत तुम्हारी उम्र भर की रोजी की जमानत है, और ये खत मेरी भी तमन्ना है। लेकिन मुझे अपनी तमन्ना के लिए तुम्हारी उम्र भर की रोजी छीनने का कोई हक नहीं। आज मुझे इतना जरूर यकीन हो गया है कि मेरे नसीब में अपने पिता का प्यार नहीं लिखा। मैंने आपसे कहा था ना, इस खत को पढ़ने के बाद आप भी मान जाएंगे कि मेरे पिताजी बिल्कुल बेगुनाह है। ये देखिए, इस खत से साफ जाए कि असली कातिल मेरे पिताजी नहीं बल्कि दीवान सुधारी लाल है, जिसने अपने हाथ से खत वाले को लिखा है। और ये देखिए दूसरा खत माला का है, जिसने उसने मेरे पिताजी को दीवान सुधारी लाल के इरादे से खबरदार किया है। अब बस मेरी यही इल्तिजा है कि आप फौरन इस केस को दोबारा खुलवाकर मेरे पिताजी को रिहा करवा। बैठो। जी नहीं, शुक्रिया। अब मुझे मालूम हुआ है कि असली खूनी बाप ने बताया है। आप ही ने मेरे बेगुनाह बाप को जेल में भिजवाया है। आप ही ने अदालत से फैसला करवाया है। आप कानून के मुहाफिज नहीं, कानून के गद्दार हैं। वकील नहीं, जल्लाद हो।
मतारी लाल को दे भिजवाया है, मैं चैन नहीं लूंगा। ध्यान रखो। बहुत बिजी हूँ आशा। आशा, हाँ? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी। आशा, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस चंद 1 मिनट मुझे दे दो। मुझे बहुत जरूरी बातें करनी है और अभी करनी है। मेरे पास आपकी बातों के लिए या आपके लिए कोई वक्त नहीं। आज भी नहीं, कल भी नहीं और कभी भी नहीं। ये क्या हो गया तुम्हें? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? कल तक तो अच्छी होली थी। कल तक मैं आपको पहचानती नहीं थी, लेकिन आज इतनी भोली नहीं कि आपकी बातों में आ जाऊं। मैं आप जैसे आवारा के साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। क्या कहा तुमने? आवारा, 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 आवारा। सुनिए, हाथ छोड़ो। बस तुम्हें तमाशा दिखाने की जरूरत नहीं। तमाशा ना दिखाओ, ये तुम दिखा रही हो।